अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। पीपल से दैट महिमा इज द वाइजेस्ट गर्ल। यहां लिखा हुआ है मेक पैसिव वॉइस इन 2 मेथड्स, यानी इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब इसमें गौर करो। पीपल से फर्स्ट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। महिमा इज ए हटा दो, महिमा इज द वाइजेस्ट गर्ल, ये दूसरा क्लाउज नॉन एक्शन का सेंटेंस है। तो फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग बना देंगे। ऐसे पीपल से लोग कहते हैं, इसका पैसिव वॉइस क्या बना दिया, इट इज सेड, यह कहा जाता है। इट इज सेड बाय पीपल लिख दोगे वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एजेंट के स्थान पर अगर पीपल, यू, वी, दे, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी ये सारा रहता है तो पैसिव वॉइस में उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो छोड़ दिए तो क्या हो गया, पीपल से लोग कहते हैं, यह लोगों के द्वारा कहा जाता है, तो इट इज सेड बाय पीपल होना चाहिए। बाय पीपल को छोड़ देंगे तो क्या हो गया, इट इज सेड, इतना लिख के छोड़ दिया। अब दैट लगाए, लिखा जैसा क्वेश्चन में है दैट किए। और सेकंड क्लाउज महिमा इज द वाइजेस्ट गर्ल है, ये तो नॉन एक्शन का सेंटेंस है। तो नॉन एक्शन का सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई वर्ब हो ही नहीं, कोई एक्शन हो ही नहीं, तब हम लोग क्या करते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। तो ज्यों का त्यों पैसिव वॉइस में लिख दो ऐसे। तो लिख दिया महिमा इज द वाइजेस्ट गर्ल, जैसा क्वेश्चन में है नॉन एक्शन का सेंटेंस सेकंड वाला क्लाउज, उसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख दिए। आपका क्या हो गया, इट इज सेड दैट महिमा इज द वाइजेस्ट गर्ल। ये फर्स्ट मेथड से हुआ। सेकंड मेथड में याद करो, जब पहला क्लाउज फर्स्ट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल पास्ट टेंस में हो और दूसरा क्लाउज नॉन एक्शन में हो, तब हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन का जो दूसरा क्लाउज है उसका सब्जेक्ट ही सबसे पहले लिखिए, महिमा लिखिए। अब उसके बाद चूंकि पीपल से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज कीजिए, इज और सेड, महिमा इज सेड कर दिया। अगर ध्यान रखें इज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में भी रह सकता है। अगर सिंपल पास्ट टेंस में रहता तो हम वॉस करते, खैर अभी तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इज किया, महिमा इज सेड हो गया। और दूसरा क्लाउज जब नॉन एक्शन सेंटेंस में हो तो टू बी ऐड करके बाकी सारे शब्दों को जोड़ देते हैं ऐसे। तो टू बी लिखकर बाकी सारे शब्द वाइजेस्ट गर्ल ऐड कर दिया। आपका क्या हो गया, महिमा इज सेड टू बी द वाइजेस्ट गर्ल। तो इसको हम लोग पढ़े थे। इन केस अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इन केस यू फेल टू अंडरस्टैंड दिस, आई शैल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको देखना, समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखना ये टू बी और अदर वर्ड्स कब लिखते हैं, जब सेकेंड क्लाउज नॉन एक्शन सेंटेंस में रहता हो और पहला क्लाउज या सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में रहे, तभी इस मेथड का यूज करते हैं, अन्यथा पूरे इंग्लिश में और कहीं नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। दे से दैट प्राची डिड दिस वर्क, फिर मेक पैसिव वॉइस इन 2 मेथड्स, यानी इस क्वेश्चन को 2 मेथड से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अब यहां गौर करो, दे से ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट के बाद दूसरा क्लाउज है प्राची डिड दिस, ये कौन सा क्लाउज है, सिंपल पास्ट टेंस का। तो फर्स्ट मेथड से क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग हम बना देंगे। दे से वे लोग कहते हैं, तो इसका तुम ये बना दो, यह लोगों के द्वारा कहा जाता है, और लोगों के द्वारा को तुम हटा दोगे तो यह कहा जाता है, जिसका इंग्लिश हो जाएगा इट इज सेड। लिख दीजिए, लिख दिया इट इज सेड। अब दैट जैसा है चुपचाप पहले लिख दीजिए, इसको लिख दिया दैट। अब है प्राची डिड दिस वर्क, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ही एक्टिव वॉइस है, डू का मतलब करना, उसका V2 डिड, V3 डन। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, एक्टिव है, तो दिस वर्क से शुरू कीजिए। पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का यही फॉर्मूला होता है, यूज करके हम लोग बना दिए। पहले ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू किए दिस वर्क से ऐसे, तो दिस वर्क वॉज डन लिख दिया। देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वॉज V3 लिखा, सेकंड क्लास का सब्जेक्ट है प्राची, तो बाई प्राची लिख दीजिए, बाई प्राची लिख दिया। तो फर्स्ट मेथड से क्या किए,
दोनों का अलग अलग पैसिव वॉइस बना दिए, दोनों क्लाउजेस का हो गया। इट इज सेड दैट दिस वर्क वाज डन बाय प्राची। अब सेकंड मेथड से बनाना है तो उसमें क्या करना है, जब पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में हो और दूसरा क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस में हो, निश्चित रूप से व्हेन द फर्स्ट क्लाउज इज आइदर इन द प्रेजेंट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस and the second clause necessarily remains in the simple past form, simple past tense, तब हम लोग क्या करते हैं, to have V3 यूज करके बनाते हैं, जो लोग पढ़े थे। और इसमें और क्या याद रखना है, सेकंड वाले मेथड में क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा क्लाउज का जो सब्जेक्ट है उसी से हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे प्राची कर दिया, अब चूंकि ये दे से सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज सेड कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू हैव V3 यूज करके ऐसे बनाते हैं, टू हैव डू का V3 डन करके ऐसे बनाए। प्राची इज सेड टू हैव डन, इतना हुआ। उसके बाद दिस वर्क लिख दीजिए, डन के बाद दिस वर्क लिख दिया, आपका क्या हो गया, प्राची इज सेड टू हैव डन दिस वर्क। दोनों मेथड है, अगर इसको ध्यान में नहीं आ रहा है तो इसका भी लिंक दे देंगे।